किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। प्रचार के लिए चुनावी रण में उतरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 60 पार के दावे के साथ जुटा रहे समर्थन, भाजपा की जीत का भी दावा। तुष्टीकरण के मुद्दे पर फंसी भाजपा, धन सिंह रावत के मस्जिद जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस ने भाजपा को दिया आड़े हाथ। प्रदेश में खराब मौसम बना परेशानी का सबब। बारिश के बीच किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी, फसलें खराब होने का सता रहा डर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं चुनाव प्रचार प्रसार की। प्रदेश में मतदान के लिए चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में उम्मीदवार प्रचार प्रसार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सूबे के मुख्यमंत्री और खटीमा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा के राजीव नगर वार्ड में डोर टू डोर जाकर पार्टी के लिए समर्थन जुटाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है। 60 पार का लक्ष्य भाजपा जरूर हासिल करेगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां चुनावी मुद्दों पर सियासी जंग होनी चाहिए, तो वहीं अब तुष्टीकरण के मसले पर खुद भाजपा फंसती नजर आ गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का मस्जिद से जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसी पर कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लेकर जमकर सियासी वार किया है। एक रिपोर्ट। खुद के फेर में ही उलझी भाजपा। तुष्टीकरण का हथियार भाजपा पर पड़ा भारी। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर हो रहा खेल। चुनावी मुद्दों से भटके भाजपा कांग्रेस। मस्जिद की चौखट पर पहुंचे धन सिंह रावत। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जी हां, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव से चंद दिन पहले मंदिर मस्जिद को लेकर बोतल से बाहर निकले जिन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। असल में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी भाजपा जनता के बीच जाकर विकास कार्यों को गिनाने की बजाय मंदिर मस्जिद का राग छेड़ बैठी है। लेकिन सियासी पासा अब पलट गया है। दरअसल मंदिर मस्जिद पर छिड़ी सियासी जंग के बीच सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का मस्जिद में जाने को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा को निशाने पर ले लिया है। भाजपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने धन सिंह के मस्जिद जाने पर बीजेपी से जवाब तलब किया है। मस्जिद में जाते हैं, उनको लोग देखते हैं, उनको पकड़ा जाता है, लेकिन उसमें भाजपा कुछ नहीं बोलती। हमारा साफ कहना है भाजपा को कि अगर वो इस तरह की बातें, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की जब बात करती है, तो इसका जवाब भी देना चाहिए कि धन सिंह जी मस्जिद में क्यों गए थे, किस लिए गए थे, किससे मिलने गए थे, क्या काम उन्होंने किया था, क्या वो भी नमाज पढ़ने गए थे क्या? कांग्रेस के सवाल पर भाजपा ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले का कोई संज्ञान नहीं। हालांकि धन सिंह रावत का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बचाव करते दिखाई दिए। देखिए, मस्जिद से बाहर निकलने का कौन सा वीडियो मैंने देखा नहीं है, और धन सिंह रावत जी संभवतः आप मंत्री जी के बारे में कह रहे होंगे। मंत्री प्रदेश में सबका होता है, और सबकी कुशल क्षेम के लिए उसको इधर उधर जाना पड़ता है। जो भी नागरिक है, उनकी कोई समस्या कहीं पर है, तो इसको तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। तुष्टीकरण की राजनीति वो है जो जुम्मे की नमाज की छुट्टी का सर्कुलर निकालते हैं और उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। कहावत है कि अपनी पर आए तो सही, लेकिन कोई दूसरा करे तो गलत। कुछ ऐसा ही बीजेपी कांग्रेस में चल रहा है। जुमे की छुट्टी को लेकर हरदा को घेरने वाली भाजपा असल में धन सिंह रावत के मस्जिद जाने के वायरल वीडियो को लेकर अपने ही बिछाए सियासी जाल में फंस गई है। ऐसे में भाजपा के लिए ना तो उगलने और ना ही निगलने वाले हालात बन गए हैं। ऐसे में ये सवाल बड़ा हो जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पर तुले सियासी दल क्या जनता के बीच जाकर चुनावी जंग को इस तरह से जीत पाएंगे?
टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खराब मौसम के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी खेतल सांडा गांव पहुंचे। यहां सीएम धामी ने दिवंगत आप नेता दयाकृष्ण जोशी के परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। आपको बता दें कि आप नेता दयाकृष्ण जोशी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। ये हमारे पूरे खटीमा क्षेत्र के लिए, आसपास के लिए बहुत दुखद घटना है। लगातार लोगों की सेवा करते थे, समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर योगदान करते थे। कोरोना महामारी में भी हजारों लोगों को भोजन करवाने का जिम्मा इन्होंने लिया था। मैंने स्वयं देखा था इनके अंदर एक बड़ी टीस थी लोगों की सेवा करने की। इस क्षेत्र में इनके जाने से बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि बहुत बड़ा सूनापन आया है, बहुत खालीपन आया है, इसकी भरपाई बहुत कठिन है। विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में भाजपा कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। गदरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद पांडे ने गदरपुर में कोई विकास कार्य किए ही नहीं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे ने भी कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप लगाया, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपराधिक मसलों में लिप्त है। वहीं अरविंद पांडे ने बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। वो कह रहे हैं, उनका फर्ज है, कहना चाहिए। हम लोग, हमारे लोग भी कह रहे हैं, मगर ये जो बातें कर रहे हैं इसका लाभ उनको मिल रहा है, मिलते हुए दिख रहा है उनको। इसका मनन करें ना। वो ये कैबिनेट मंत्री 5 साल रहे, उससे पहले वो भी तो अपोजिशन में, क्या ऐसा काम उन्होंने अपोजिशन में कर दिया। अपोजिशन वालों का क्या औकात होता है वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 10 साल प्रेमानंद महाजन अपोजिशन में रहा, फिर भी लोगों का दिल जीता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता लोग हैं, सबको झोंक कर मानवता को बचाने का काम अरविंद पांडे ने किया है। ये बता सकते हैं कि कोविड काल में किसी गाँव में जाके किसी गरीब की मदद की होगी? एक गाँव का नाम बता देंगे। अभी आपदा आई, लोगों के घरों में पानी घुस गया, हमसे कुछ हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन इस आपदा के समय में भी लोगों के साथ में खड़ा मिला। क्या ये बता सकते हैं कहीं गए? मात्र सूप तो बोले बोले, छलनियों को बोलने का हक नहीं है। जो बंगाली समाज की भावनाओं से 10 साल खेलकर विधायक बने, लेकिन बंगाली समाज के माथे पे लगे हुए कलंक को नहीं धो पाए। मौसम के बदलते मिजाज और सुबह से हो रही बारिश के बावजूद चुनावी गर्माहट जो है वो बरकरार है। काशीपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रत्याशी कड़कड़ाटी ठंड और बारिश में भी लोगों के पास डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने सिर्फ खोखले दावे किए हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने वास्तविक विकास के दावे किए हैं। कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की गई। कि मौसम खराब होने के बावजूद जिस तरह से जनता का प्यार, अपार समर्थन और एक परिवर्तन की भावना काशीपुर क्षेत्र की जनता के अंदर दिखाई दे रही है, उससे हमें निश्चित तौर पे एक ऊर्जा हमें लोगों को मिल रही है और कहीं ना कहीं हमारा हौसला और हिम्मत भी बढ़ रही है। 2 दिन से बदले मौसम से जहां पहाड़ और मैदान में बर्फबारी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं बर्फबारी की खबरों से अब सैलानी कुदरत की नेमत का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पहाड़ से मैदान तक स्थानीय लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गई है, यातायात की रफ्तार धीमी हो गई है। तो वहीं बिजली पानी के संकट से भी अब आम जनता को जूझना पड़ रहा है। 2 साल बाद बर्फ पड़ी है और लोगों में उत्साहित भी है। उत्साहित होने के बाद अच्छा भी लग रहा है और सुविधाएं भी ठप है, जैसे रोड हो गई, पानी की समस्या हो गई, लाइट हो गई, मोबाइल चार्जिंग से परेशान है। लोहाघाट में उत्साह में है लोग। उत्तराखंड के सर्द मौसम में कोरोना महामारी के बीच हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जनता की चौखट तक पहुंचने के लिए नेताओं को बर्फीले रास्तों की दूरी कर समर्थन जो है वो जुटाना पड़ रहा है। यकीनन नेताओं के लिए बर्फबारी और बारिश के बीच प्रचार प्रसार करना मुश्किल भरा साबित हो रहा है। तो वहीं बिगड़े मौसम से लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारकों के जो वर्चुअली कार्यक्रम है वो भी रद्द हो गए हैं और इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बदले मौसम के मिजाज ने राज्य के पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछा दी है। यकीनन ये नजारे पर्यटकों के लिए तो आकर्षित करने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड इलेक्शन 2022 के लिए 14 फरवरी को होने वाले मतदान में अब चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे और वर्चुअली जनसभाओं में मौसम ने खलल डाल दिया है।
बिगड़े मौसम से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रामनगर दौरा रद्द हुआ, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअली सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम में भी मौसम बाधा बन बैठा। आज अल्मोड़ा जिले में 14 विधानसभा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली सभा से जुड़कर कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देने वाले थे, मगर अब उनके कार्यक्रम को मौसम के चलते पार्टी ने रद्द कर दिया है। हालांकि पार्टी नेताओं के पीएम मोदी के आगे के चुनावी कार्यक्रम को लेकर ये कहना है कि प्रधानमंत्री के आगे के चुनावी कार्यक्रम यथावत रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रचार के लिए चुनावी रण में उतरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 60 पार के दावे के साथ जुटा रहे समर्थन, भाजपा की जीत का भी दावा। तुष्टीकरण के मुद्दे पर फंसी भाजपा, धन सिंह रावत के मस्जिद जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कांग्रेस ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। प्रदेश में खराब मौसम बना परेशानी का सबब, बारिश के बीच किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी, फसलें खराब होने का सता रहा डर। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है?